Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Abia Sadiq. Today's experiment is experiment 4, modeling of a system using state space representation with while loop. Here the lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background and then the results. The lab objective is the modeling of a system. The equipment which we need in the lab is the PC, laptop or computer and the software LabVIEW. What is the state space? In control engineering, a state space representation is a mathematical model of a physical system as a set of input, output and state variables related by first order differential equation or differences equation. बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको कंट्रोल का। कंट्रोल इंजीनियरिंग में स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, मैट्रिसेस की फॉर्म में होते हैं। कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, उसमें फिजिकल सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है। उसमें इनपुट, आउटपुट और स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और उसको रिलेट किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर, जबकि ट्रांसफर फंक्शन में ऐसा नहीं था, आप लोग का सेकेंड ऑर्डर भी था। द स्टेट स्पेस मॉडल द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द LTI सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स के ऊपर ये डॉट है, इट्स मीन सिंगल डेरिवेटिव ax प्लस bu, y इज इक्वल टू cx प्लस du. Here the x and x bar are the state vector and the differential state vector. Dash का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, इससे differential state vector respectively. u and y are input and output vectors. A is the system matrix, B and C are the input and output matrix. D is the feed forward matrix. बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल, जैसे मैंने बताया स्टेट क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विच समराइज द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू. स्टेट वेरिएबल, the number of the state variables required is equal to the number of storage element present in the system. Here हम लोगों ने यहाँ पे छोटे सी एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिकल सिस्टम की. ये आप लोग का सर्किट है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज RLC सर्किट. इट इज़ हैविंग एन इनपुट वोल्टेज VI एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द IT. जो टोटल करंट फ्लो है वो I of t है और इनपुट वोल्टेज भी IT है और जो हम लोग आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं वो अक्रॉस कैपेसिटर ले रहे हैं. ये बेसिकली उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है. फ्रॉम दिस सर्किट दी आउटपुट वोल्टेज वी आउट बेसिकली हम लोग ले रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वी आउट बराबर हो जाएगा VC, ठीक है. अप्लाई करेंगे क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, तो वो बराबर हो जाएगा RIT प्लस LDI/dt प्लस VCT. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंडक्टर L को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I of t एंड D of हेयर. जब हम उसी इंटीग्रेशन वाली का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, DVC विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, डेरिवेटिव सबको पता है 1/C IT भी लिख सकते हैं या IT/C भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है. तो स्टेट वेक्टर मेरे पास दो हो जाएंगी, एक जो मेरा टोटल करंट है IT और एक जो मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करें. जो मेरा डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर होगा इट्स मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, इसी का ही आप लोगों ने स्टेट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लेना. I करंट का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम DIT/dt, इसी तरह वोल्टेज का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम DVC/dt आ जाएगा. तो हम इसको अरेंज किस तरह से करेंगे, वही जो प्रीवियस मैंने इक्वेशन बताई है, एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू AX प्लस BU, y इज इक्वल टू CX प्लस DU. तो हम लोगों ने क्या करना है, x जो आप लोग का स्टेट वेरिएक्टर है A माइनस R/L 1/L 1/C, I जो करंट हो रहा है टोटल, VC जो कैपेसिटर के अक्रॉस है प्लस 1/L है, y में बराबर हो जाएगा 0 1 IT और VCT. तो मेरे पास ये बेसिकली ABC. अच्छा, और हमेशा चीज़ याद रखनी, जो D होगा फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स वो हमेशा 0 ही होता है. मोस्ट कम केसेस होता है जिसमें D की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो. आज की लैब में हम लोग बेसिकली वही मैकेनिकल सिस्टम ले रहे हैं जो लास्ट टाइम ट्रेन वाला सिस्टम था, ठीक है, उसी की मैथमेटिकल मॉडलिंग ले रहे हैं. उसकी फ्री बॉडी डायग्राम है M1 और M2, जैसे मैंने आपको बताया था. पहले स्टेज पे खड़े हैं तो वो x2 माइनस हो जाएगा, सेकंड पे खड़ी हो तो उसके मुताबिक x1 माइनस हो जाएगा. तो ये हम लोगों ने उसकी डेरिवेशन के बाद ये मैट्रिक्स निकला है 0 1 0 0 माइनस K/M1 माइनस म्यू G. म्यू का सबको पता है, जो मैंने बताया था रोलिंग फ्रिक्शन था, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, K/M2 था. तो हम लोग का बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम पैरामीटर, हम कौन कौन से आइकन्स यूज़ करें. सबसे इंपॉर्टेंट जो आइकन है मैथ स्क्रिप्ट. ये मैथ स्क्रिप्ट बेसिकली रिजेंबल किया गया है मैटलैब से, हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं जैसे हम लोग मैटलैब में करते हैं. मैथ स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, टेक्सचुअल मैथ कैन बी एडेड टू द LabVIEW डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विद द कंपाइलर फॉर द .m फाइल्स एडेड बाय LabVIEW मैथ स्क्रिप्ट मॉड्यूल. वही बात की जा रही टेक्सचुअल मैथ, आप सबको पता है LabVIEW में तो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी है, तो हम लोग इसमें कोडिंग करेंगे. Textual and the graphical approaches can be blended together in MathScript. It may be used for algorithm control, including data processing and signal processing tasks. Here the procedure कि आप लोगों ने सबसे पहले कहाँ जाना है, स्ट्रक्चर में जाके आप लोगों ने MathScript का आइकन लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने इक्वेशंस पुट करनी है, इनपुट में जाके क्रिएट कंट्रोल करना है, आउटपुट में जाके आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है.
सिमिलर लाइक डैट आप लोगों ने स्टेट स्पेस का आइकन लेना है, कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाकर आप लोगों ने इक्वेशन देखनी है। ये आप लोग की बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है, ये मैथ स्क्रिप्ट है, इसके अंदर वही मैंने मैट्रिसेस वाली इक्वेशंस पुट की हैं। M1 M2 जो स्टेट वेक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, M1 M2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 के स्प्रिंग यू एंड रोलिंग फ्रिक्शन है जी, आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये स्टेट स्पेस है या रिप्रेजेंटेशन का इक्वेशन के लिए कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाकर। तो ये बेसिकली आप लोग की आउटपुट आ रही है, जैसे आप लोग को प्रीवियस में AX प्लस BX C प्लस D, यहाँ पर भी देखें आप लोग D जो आप लोग का है फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स वो यहाँ पर भी 0 आ रहा है।